तो खबर भारत अमेरिका को लेकर, जहां पर अमेरिका की ओर से ट्रेड नेगोशिएटर की एक टीम जो है वो भारत में मौजूद है और इसे लेकर भारत का जो प्रतिनिधिमंडल है उनके साथ बैठक हुई। इस बैठक के आउटकम पर लगातार नजर थी, लेकिन इसे लेकर अब स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी गई है भारत सरकार की ओर से कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ जो है अभी हुआ है और आगे क्या किस तरीके की चीज़ें बढ़ेंगी। हालांकि इसके स्टेटमेंट को जानने से पहले आपको ये बता दें कि इस बैठक का महत्व क्या है। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है, जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं। 25% का टैरिफ अलग से लगाया गया है क्योंकि भारत जो है वो रूस के साथ कच्चा तेल खरीदता है। लेकिन इसके पीछे की दो और वजह जो है काफ़ी सुर्खियों में रही। उसमें एक वजह ये भी बताई गई कि भारत का अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होनी थी वो अलग अलग मौक़ों पर डिले होती चली गई। उसे समय पर जो है उस डील को नहीं किया गया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। हालांकि दुनिया को उन्होंने ये नहीं बताया, दुनिया को उन्होंने रशिया का जिक्र कर रूसी तेल पर सारा ठीकरा फोड़ दिया कि वो शांति चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है। दबी जुबान में ये जानकारी निकलकर सामने आती रही कि अमेरिका ने ट्रेड डील जो है भारत से करनी है वो डिले है। इसके अलावा भारत के कुछ सेक्टर्स में अमेरिका जो है वो एंट्री चाहता है, लेकिन भारत उसे अलाउ नहीं कर रहा है। इस वजह से भी अमेरिका नाराज है, जिसकी वजह से ये ट्रेड डील जो है इसके डिले होने की जो कारण है वो इसे भी माना गया। लेकिन अब इसे लेकर जो है एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। स्टेप इतना ज़्यादा आगे बढ़ा कि अमेरिका से जो डेलीगेशन है, जो नेगोशिएटर्स हैं, वो इंडिया आए हुए हैं और इंडिया में भारत के साथ में उनकी बैठक हुई है। इस बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जारी की गई है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसको बताने के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ कहा गया है इस प्रेस रिलीज में, और ये जो प्रेस रिलीज है ये इंडिया की तरफ से जारी की गई है अमेरिका की ओर से? हाँ, तो अमेरिकी दूतावास का भी जो रिएक्शन है वो सामने आया है और इसी के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी अपनी स्टेटमेंट जारी की है। जो नेगोशिएटर यूएस के आए थे भारत और उनसे क्या बातचीत हुई, इसे लेकर अब खुद ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने जो बताया है वो कहा है कि ये हमारी जो बातचीत हुई है वो काफ़ी सकारात्मक रही और दूरदर्शी रही। उन्होंने कहा कि भारत ने जो मंगलवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रैंडन लिंच से व्यापार वार्ता जो की है वो काफ़ी ही अच्छी रही, पॉजिटिव रही और जल्द से जल्द अब जो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौते को लेकर तनाव चल रहा है, अब इसी बीच जो है इस ट्रेड डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयास तेज करने का दोनों की तरफ से निर्णय लिया गया है। और वहीं अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने एएनआई को बताया कि ब्रैंडन लिंच ने दिल्ली में अपने समकक्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जो विशेष सचिव हैं राजेश अग्रवाल, उनसे द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की और इन दोनों की बातचीत में जो है अगले कदमों पर चर्चा के लिए जो है एक सकारात्मक बैठक की गई है। यानी कि दोनों की तरफ से ये बयान सामने आया है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है वो बातचीत में देखी गई हैं और अब तेज गति से जो भारत और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है व्यापार को लेकर, अब उसमें हो सकता है कि इस बातचीत के बाद एक हमें अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। तो प्रेस नोट से जो जानकारी सीधे तौर पर निकलकर सामने आई कि बैठक हुई, बैठे, बात में जो बातचीत हुई वो यही हुई कि जो होगा अच्छा होगा, तेजी लानी होगी, जिसको लेकर ये सारा विवाद जो है माना जा रहा था खड़ा हुआ था। तेजी अगर आएगी तो टैरिफ की मार जो भारत में लोग झेल रहे हैं, जो व्यापार झेल रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स झेल रहे हैं, मुमकिन है कि उन्हें भी राहत मिल सके। क्योंकि जैसा कि स्टार्टिंग बताया आपको कि दो वजह बताई जा रही हैं, रशियन ऑयल और उसके अलावा ट्रेड डील में डिले। अगर तेजी लाई जाती है और ये ट्रेड डील जो है वो जल्दी क्लोज होती है तो मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पारा भारत को लेकर चढ़ा हुआ है वो शायद कम हो और 25% का जो टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया गया है उससे राहत मिले। क्योंकि शुरुआत में भारत इस 50% के टैरिफ को ये मान के चल रहा था कि शायद 10 से 15% का टैरिफ ही लगेगा, लेकिन जो 35% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है उसकी जो मार है वो भारत के एक्सपोर्टर्स को झेलनी पड़ रही है, जिसके साइड इफेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार के तौर पर भी और दूसरे तरीके से भी सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से इनको हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके के पैकेजेस जो हैं उनकी बात की गई है और किस तरीके से इनको राहत दी जा सकती है इसकी भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जो भी इस रिपोर्ट में आपने सुना उस पर आपकी कोई भी राय है तो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।